जय श्री राधा कृष्ण। आज मैं जो है आप लोगों को भविष्य पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है नाग पंचमी। पंचमी व्रत। हम सब लोग जब सावन का महीना चल रहा होता है उस समय नाग पंचमी आती है ना। तो नाग पंचमी में ज़्यादातर सब लोग कहते हैं कि नाग देवता को दूध पिलाते हैं और बहुत से लोग घर में पूजा करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, ठीक है, इसके करने की वजह क्या है, या फिर जो लोग नाग देवता का पूजा करते हैं उसके पीछे क्या कहानी है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो मेन हमारा आज का क्या है, नाग पंचमी की कथा और पंचमी व्रत का विधान और उसका फल क्या है। जो लोग पंचमी की पूजा करते हैं, नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं या फिर कुछ लोग तो साक्षात भी पिलाते हैं, तो उस सबका क्या फल मिलता है, इस बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले जो भी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, ये मैं भविष्य पुराण जो है पढ़ रही हूँ और उसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस मोटिव इस सब का यही है कि अपने हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में हम भी अपने धर्म के बारे में जानें कि हमारी धार्मिक बुकों में किस किस के बारे में वर्णन किया गया है, उसका क्या फल है, जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर करे मैं आगे का आपको पढ़ पढ़ के सुनाती जाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पश्चिमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, यानी कि सभी लोग जाते हैं मंदिर में स्नान कराते हैं, उसके कुल में बासुकी बासुकी ये जो मैं नाम बता रही हूँ ये सारे नागों के नाम हैं, जिसमें है बासुकी, तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृष्टराज, करकोटक और धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। यानी कि सबसे बड़ा महत्व तो आपका नाग पंचमी का ये है कि अगर नाग पंचमी के दिन कोई व्यक्ति नाग में, यानी कि मंदिर में जाकर नाग को दूध से स्नान कराता है तो उसके कुलों में तक नाग का किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, ठीक है। दूसरा, एक बार माता के शाप से नाग लोग जलने लग गए थे, इसीलिए दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं, जिससे कि सर्प भय नहीं रहता। तो राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दे दिया था। यानी कि नाग माता ने जो है सांपों को श्राप दे दिया था, जिससे कि नाग लोग जलने लगा था। उसी जलने की अग्नि को बुझाने के लिए गाय के दूध से हर नाग पंचमी में नागों को नहलाया जाता है, उस आग को कम करने के लिए। तो यहाँ पर राजा शनक ने पूछा है कि ऐसा उन्होंने श्राप क्यों दिया था, तो इसका वर्णन आप कीजिए। तो सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्छेश्वर नामक एक अश्व निकला था। ये सभी ने देखा होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तब निकला था। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सपत्र यानी कि सौत बिंता से कहा कि देखो, ये अश्व श्वेत वर्ण का है परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि ये जो अश्व है, ये जो घोड़ा है, वह सफेद रंग का है पर इसके जो बाल हैं वह काले रंग के दिखाई पड़ रहे हैं। तब बिंता ने कहा कि ना तो ये अश्व सर्वश्वेत है और ना काला है और ना लाल है। ये सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो। यानी कि उन्होंने जिनसे कहा था, उन्होंने कहा ना तो ये जो अश्व है, ना तो ये सफेद है, ना ये काला है, ना ये लाल है। तो नाग माता ने क्या कहा कि चलो मेरे साथ शर्त करो, यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं, अगर इसके बालों को मैं तुम्हें कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। बिंता ने ये शर्त स्वीकार कर ली और दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृतांत उन्हें बताया। कद्रू यानी कि जो नाग माता थी, उन्होंने अपने संतानों को, अपने बच्चों को बुलाया, नागों को, और उनको ये सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हमने शर्त रखी है, और कहा, पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उश्वेशा के शरीर में लिपट जाओ। उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं जो है घोड़े के बालों में काले रंग के तुम्हें दिखाऊंगी। तो उन्होंने नागों से कहा कि तुम बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाओ और उस अश्व के शरीर पर लिपट जाओ, जैसे कि दूर से जो छोटे छोटे सांप हो जाएंगे तो दूर से वो काले काले नजर आएंगे। ऐसा उन्होंने कहा, जिससे कि वे कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे।
ताकि मैं अपनी सौत बिनता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। ठीक है, वह उसकी सौतन थी बिनता। तो माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा, माँ ये छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो। नागों ने मना कर दिया। तो छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का ये वचन सुनकर कद्रू ने क्रोध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय से जब सर्प सत्र करेंगे तब इस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। तो आपने देखा भी होगा कि जब पांडवों के वंश में राजा जो थे जन्मेजय ने जब सर्प सत्र करा था तब उसमें बहुत सारे सांप जो थे वो जले थे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगढ़ माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और बासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बासुकी बहुत बड़े सांप हैं, आपने सुना होगा इनका नाम भी। तो ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारी माता ने हमें बताया था और हमने ये मना कर दिया और हमारी माता ने हमें श्राप दे दिया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि बासुके चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरतारुकर नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी जरतारुकर नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार कर लेना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात एक पुत्र होगा और वह जन्मेजय के सर्वयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज बासुकी आदि अतिशय प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में चले गए। फिर सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनकर कहा, राजन यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। जाने कि यहाँ पर जो राजा शौनक सुन रहे हैं कथा, तो उनके पिता ने ये यज्ञ किया था। और यही बात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से भी कही थी कि हे राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा जिसमें बड़े बड़े विश्वधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग अब अग्नि में दग्ध होंगे। तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। ठीक है, इसीलिए पंचमी तिथि नागों को बहुत ज्यादा प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा करना, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, जब आप पंचमी तिथि में नाग की पूजा करें, उनको दूध चढ़ाएं, तो उनसे प्रार्थना करें कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, पापी में, कूप में, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो और हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्वयं को और अपने कुटुंबियों यानी कि अपने परिवारजनों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम सबसे पहले मीठा भोजन करना चाहिए और फिर अपनी अभिरुचि यानी कि अपनी रुचि के हिसाब से भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित और प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर और गुलगुल से जो है नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज क्रोध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है? मान लीजिए किसी सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया, तो उन्होंने पूछा राजा ने कि तो वह फिर किस गति को प्राप्त होता है? जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मर गए हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान और उपवास करना चाहिए, ये भी आप मुझे बता दीजिए। तो सुमंतु मुनि ने कहा, राजन सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है। जिसकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है वह निर्विष सर्प होता है और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं वह उनकी सद्गति के लिए भाद्रपत्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जो भी भादो चल रहा है ना, भादो की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करता है, वह तिथि महापुण्य कही जाती है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। अगर हर महीने पंचमी आती है, अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु सांप के काटने से हो जाती है, तो उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पे ये उपाय बताया गया है कि महीने की हर पंचमी पे नागों की पूजा करें और पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि के फूल और गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा करें और घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं।
अनंत, बासुकी, शंख, पद्र, कम्मल, करकोटक, अश्वत्थ, धृतराष्ट्र और शंखपाल, कालिके, तक्षक और पिंगल, इन 12 नागों की 12 महीनों में क्रमशः पूजा करें। हर महीने एक एक सांप की पूजा करते रहें। तो इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत और पूजन विधि को पालना करनी चाहिए और बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। ये उद्यापन की विधि है। जब आपका पूरा व्रत पूरे साल का हो जाए तब लास्ट में जाकर जो ब्राह्मण सच में ब्राह्मण हो, जिसे विद्या का ज्ञान हो, उसको एक छोटा सा सोने का नाग बनाकर दान देना चाहिए उद्यापन विधि में। तो राजन, आपके पिता जन्मजय ने अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए ये व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग और अनेक गौएं जो है ब्राह्मणों को दान दी थी। ऐसा कहने पर पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे और परीक्षित ने भी अपने लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार का सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मण को दान करें, जिससे आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी व्रत को करेगा, सांप से ढसे जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में कभी भी सांपों का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपने ये कहानी सुनी थी कभी, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। जय श्री कृष्णा।